हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? तो हमने यातायात का जो चैप्टर पढ़ लिया है उसका हम स्वाध्याय करेंगे। यह आपकी आइडियल बुक है, यानी कि स्वापोथी है। देख लीजिए, यह बुक है आपकी। तो इसमें हमें लिखना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बारी बारी आपको सब क्वेश्चन दिखाऊंगी। फिलहाल आपके पास अभी बुक्स नहीं आई है, तो यह सब क्वेश्चन आपको रफ नोट में लिखना है। समझ गए? अभी आपको रफ नोट में सब क्वेश्चन लिखने हैं, बाद में मैं चेक करूंगी। चलिए बारी बारी हम सब क्वेश्चन देखते हैं। यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो यातायात के साधन में ट्रेन, विमान, हेलीकॉप्टर, बस, कार, स्कूटर, साइकिल, मोटर कार, नाव यातायात के साधन है। फिर अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, सड़क पर चलने वाले यातायात के साधनों की सूची बनाइए। तो रिक्शा, बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, ट्रैक्टर, जीप। अगर आपको भी कोई अच्छा नाम लगे, आपको भी कुछ लिखना हो, तो इसमें आप लिख सकते हैं। पर सड़क पर चलने वाले यातायात के साधनों में है तो ही लिखना है। तीसरा क्वेश्चन, बस को कौन चलाता है? तो बस को उसका चालक यानी कि ड्राइवर चलाता है। फिर चौथा क्वेश्चन, बस में टिकट कौन देता है? तो बस में टिकट उसका परिचालक यानी कि कंडक्टर देता है। फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए, 2 और 3 पहिए वाले साधनों के नाम लिखिए। तो साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, तांगा आदि 2 पहियों वाले और रिक्शा 3 पहियों वाला साधन है। फिर उससे आगे 4 और 4 से ज्यादा पहिए वाले साधनों के नाम लिखिए। तो मोटर कार, ऊंट गाड़ी, जीप, ट्रैक्टर, 4 पहिए वाले और बस, रेल 4 से अधिक पहिए वाले साधन हैं। फिर 7वां क्वेश्चन, ट्रेन किस पर चलती है? उसमें सबसे आगे क्या जुड़ा है? तो ट्रेन पटरी पर चलती है, उसमें सबसे आगे इंजन जुड़ा होता है। फिर 8वां क्वेश्चन, पानी में कौन कौन से साधन है? तो नाव और जहाज पानी में चलने वाले साधन है। फिर 9वां क्वेश्चन, आकाश में कौन कौन से यातायात के साधन दिखाई देते हैं? तो आकाश में हेलीकॉप्टर और जहाज जैसे साधन दिखाई देते हैं। हवाई जहाज कहते हैं ना हम उसे। फिर 10वां क्वेश्चन, आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठे हैं? तो आपको इस प्रश्न में जो जवाब लिखना है वह लिख सकते हैं अपनी तरीके से। मैंने यहाँ पर लिखा है, हम साइकिल, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, घोड़ा गाड़ी जैसे यातायात के साधन में बैठे हैं। आपको यातायात का कौन सा साधन ज्यादा पसंद है? तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, मुझे यातायात के साधनों में से साइकिल ज्यादा पसंद है। अगर आपको स्कूटर पसंद है तो वह लिखना रहेगा। उससे आगे यहाँ हमें 2 टिकट दिए हैं। यह है, वो मैंने समझाया था ना आपको, यह कौन सा टिकट है? यह बस का टिकट है और यह ट्रेन का टिकट है। तो यहाँ हमें प्रश्न के जवाब देने हैं। यह क्या है? तो यह टिकट है। बस का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो बस का टिकट राजकोट से पिपलिया तक का है। रेल का टिकट कहाँ से कहाँ तक का है? तो यह सब प्रश्न जवाब दिखाई दे रहे हैं आपको। देख लिया आपने? दिखाई दे रहा है ना? तो यह सबको आपको अपने तरीके से ही लिखना होगा। यहाँ पर हमने जो यह दृश्य देखे है ना, उसमें से ही, यह दोनों टिकट में से ही जवाब लिखने हैं। देख सकते हैं आप। फिर हम आगे, तो यह देखिए, यह क्या है? आपका 13वां प्रश्न है, यातायात के साधनों की गई तालिका में वर्गीकृत कीजिए। तो अब हमें यहाँ पर वर्गीकृत करना है। वो भी मैंने कर दिया है, वह भी आपको सिर्फ लिखना ही है। फिर
तुम किस प्रकार जाते हो मामा के घर? यह भी हमने टेक्स्ट बुक में करा था ना, मैंने यह ऑलरेडी करवा दिया है, फिर भी आप लोगों को यहाँ पर लिखा हुआ है वह पढ़ना है और लिखना है। यह तो चित्र है, वो अभी आपको नहीं करना है, यह भी हमने टेक्स्ट बुक में कर लिया था। फिर यहाँ देखिए, सही जोड़े मिलाइए। तो गुलाब को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुलाब। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? बी। फिर कमल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कमल। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है? डी। तो इस तरह से यह सब जोड़े हैं, तो वह आपको जोड़नी है। यहाँ पर मैंने लिखे आंसर लिख दिए हैं अभी। तो फिर आपको अपने आप सीखना होगा कि किसको हिंदी में क्या बोलते हैं। कमल को क्या बोलते हैं, करेल को क्या बोलते हैं, गलगोटे को क्या बोलते हैं, तो वह सब आपको अभी सीखना होगा। उससे आगे हम देखते हैं यह क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें फूल दिए गए हैं, सब चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको। तो मैंने सभी फूलों के नाम हिंदी और गुजराती में लिखे हैं। फिर हमें फूलों के बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनका भी हमें जवाब देना है। दिख रहे हैं ना सबको? यह आपको यह सब नाम लिखने हैं गुजराती और हिंदी में। फिर उससे आगे फूलों के नामों की सूची बनाइए। तो जो आपको पसंद है वह सब फूलों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आगे अपने बगीचे में कौन कौन से फूल देखे हैं, तो आपने जो भी फूल देखे हो उनके नाम लिखना। अपने बगीचे में कौन कौन से पेड़ देखे हैं, तो आपने जो पेड़ देखा हो वह आपको लिखना है। फूल किस किस रंग के होते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखा है फूल सफेद, लाल, पीले, केसरी, फिर गुलाबी आदि विविध रंग के होते हैं। आपको कौन सा फूल ज्यादा पसंद है, तो मुझे गुलाब और कमल का फूल ज्यादा पसंद है। आपको जो अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। फिर यह क्वेश्चन देखिए, फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? दिख रहा है आपको फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो यह प्रश्न पूरा आपको जो मैं दिखा रही हूँ वो आपको भी लिखना है। अगर आपको इसमें कुछ और लिखने को मन हो तो लिख सकते हो। फिर आगे, पेड़ के पत्तों का रंग कौन सा होता है, तो हरा होता है। फिर यहाँ पर यातायात के साधन और फूलों के नाम गुजराती में दिए हैं, उसमें हमें हिंदी में लिखने हैं। तो मैंने यह लिखा है, यहाँ जवाब भी लिखा है मैंने, आप सबको दिख रहा है ना? तो इस प्रकार आपको भी यह रफ बुक में लिखना है और याद रखना है। इससे आगे यह भी एक जोड़ है, वह जोड़ना है। यहाँ क्या है, तो नीचे दिए गए संकेतों की सही अर्थघटन करके जोड़े मिलाइए। तो पहला चित्र है वह क्या दिखाई दे रहा है? जिब्रा क्रॉसिंग है ना, तो यहाँ पर हमने डी किया है, जिब्रा क्रॉसिंग। फिर दूसरा क्या है? नो पार्किंग है ना, तो उसमें पार्किंग करना मना है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। तो यह भी मैंने जवाब लिख कर दिए हैं, सिर्फ आपको देखना ही है और याद रखना है। फिर यह प्रश्न देखिए, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। वह तो आप सबको आता ही होगा, अभी हम 5th स्टैंडर्ड में हैं तो हमें इतना तो आना ही चाहिए, है ना? तो यह सब अनुवाद करना है। सिर्फ इससे आगे ये देखिए कि यह क्या है, तो यह यातायात के साधनों के नाम है जो हमें यहाँ ढूंढ कर यहाँ साइड में लिखने हैं। तो वो भी आपको घर पर ही करना रहेगा। फिर हमने जो एक कहानी सुनी थी ना, आपको याद है वह कहानी चरवाहे वाली? हाँ, तो वही कहानी यहाँ लिखनी रहेगी हमें, और उसके यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, दिख रहे हैं आप सबको? तो यह सब प्रश्न आपको अपनी रफ नोट में लिखने हैं और फिर याद भी रखने हैं। अभी तो आपके पास बुक्स नहीं आई होगी, तो रफ नोट में लिखना है। फिर बुक्स आ जाएगी, आइडियल बुक्स आ जाएगी ना आपके पास ऐसी, फिर आपको क्या करना है, यह सब अपनी बुक्स में लिखना है, तब मैं आपको फोटो भेजूंगी।